हुकूमत घबराहट का शिकार है और कंफ्यूज हो गई है। अभी मेरी काबीना के इजलास के एक बंदे से बात हो रही थी, वो तो कह रहे हैं कि नून लीग ये समझती है इमरान खान को मारे बगैर या गिरफ्तार किए बगैर उनका सियासी सर्वाइवल ही नहीं है, जिस पर पीटीआई ने इन्होंने जैसे ही तशद्दुद किया मुल्क भर में कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद मुल्क गिर एहतजाज की कॉल के लिए इमरान खान साहब ने शाम को कोर कमेटी बुला ली है। वो पाकपतन आए हुए हैं, वहाँ से जाएंगे क्योंकि उन्हें ये खबर मिली है कि एक मुखबर के ज़रिए कि हुकूमत बहुत ज़्यादा पैनिक है। इमरान खान को मरवाने से ले के नाअहली तक तमाम कोशिशें की जाएंगी, जिसका स्क्रिप्ट खबर ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क लिखा गया है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कॉल कब देते हैं। अब कल उन्होंने गालबन दी थी इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉल, एहतजाज की जुमेरात को, यानी कि कल। मैं चंद दिन पहले मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का बयान देख रहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान ना किया मेरे हुक्म के मुताबिक तो मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दूंगी। ये उनका बयान है, मेरा नहीं। तो आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर इमरान खान ने कहा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम नहल कर देंगे। जरा सुना देता हूँ ये इजलास और फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले सुना दें राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था, और इससे पहले गालबन अगर आपके पास पीडीएम का हो वो दोनों, पहले राना सनाउल्लाह साहब सुनाए और उसके बाद जो जब वो एहतजाज की बात कर रहे थे, धरने की बात कर रहे थे, सुनाइए जी। रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर इनको इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिस जमा होने की इजाज़त दी गई तो ये वहाँ पे वायलेंस कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे हमलावर हो सकते हैं। मैं इन्हें वार्न करता हूँ, रेड जोन में कत्तन दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, और अगर किसी ने फोर्सिबली जो है वो दाखिल होने की कोशिश की तो उसे फिर रोका जाएगा, और फिर कल को आपका गिला नहीं होना चाहिए। आप जरा ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ये खुद कह रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन के सामने क्या करने जा रहे हैं, वो भी सुना दें। ये कोई तरीका नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है कि ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले। ये नहीं होगा। ये 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीबी के सामने धरना देंगे। जी मोहम्मद मालिक साहब, वेलकम टू दी शो। आपने ये दोनों बातें सुन ली। मैं 2 सवाल, एक तो ये क्या कंट्रडिक्शन है जिस पर ज़रा हमें एनलाइटन कर दीजिएगा, और साथ ये कि अगर क्रैकडाउन वो वहाँ करेंगे तो यहाँ पर तो 4 सूबों में इनकी हुकूमत है, यहाँ पर ये अगर एहतजाज करते हैं या कुछ और सोचते हैं तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये क्यों इस खेल को खेला जा रहा है? आपका क्या टेक है इन दोनों पॉइंट्स पे, जनाब मालिक साहब? मुझे लगता है कि अभी कई चीजें हमारी शायद गलती है, हम हर चीज में मंतक ढूंढते हैं। मुझे तो इस वक्त मंतक नजर नहीं आती। मतलब अगर आएंगे जांच कर लेंगे, कौन सा आसमान गिर जाएगा, कौन सा कोई पहाड़ फट जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है एक एक्चुअली रवैये सख्त हो गए हुए हैं। इन्होंने अब फैसला कर लिया कि हमने हर बात का, इमरान खान पीटीआई की हर बात का हमने भरपूर ताकत से जवाब देना है, बिकॉज यहाँ पे इनको ये बिलीफ बन गया है कि वो सिर्फ एक ही जबान समझते हैं, और अगर किसी भी चीज में आप थोड़ी सी रवादारी दिखाएंगे तो वो उसको कमजोरी जानेंगे। तो मेरा ख्याल है अब ये एक्सट्रीम रिएक्शन हो रहे हैं, जिसका फायदा तो अपोजिशन को ही होगा, जो एटलीस्ट सेंटर में अपोजिशन है वो, वरना तो इक़्तिदार 4 सूबों में उनका है। सो आई थिंक दिस इज अ स्टूपिड थिंग टू डू, क्वाइट फ्रैंकली। मेरी तो समझ में कोई इसकी लॉजिक नहीं आती, मुझे इसका फायदा कोई नजर नहीं आता। और अगर आपने कोई मैसेज देना है तो आप मैसेज किसको दे रहे हैं? अगर ये मैसेज अपने लोगों को दे रहे हैं कि हम बड़े हौसले में हैं तो उसके और तरीके भी हैं। आई थिंक ये एक गलत फैसला होगा, नीडलेस कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसको आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा मालिक साहब, कहा जा रहा है ये स्क्रिप्ट सारा लंदन लिखा है, और एक आदमी सऊदी अरब भी गया था, उधर इसराइल के और अमेरिका के लोग भी आए थे। अब अचानक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो उन्होंने मरियम साहिबा के हुक्म की तामील की, इलेक्शन कमीशन अच्छी बात है, खवातीन का एहतराम करना चाहिए, उन्होंने कहा था अगर फैसला ना किया तो हम धरना देंगे। अचानक कहते हैं जो ममनू फंडिंग है उससे फॉरेन फंडिंग का नाम दे दिया गया है।
इमरान खान को नहल भी करना चाहते हैं, ECL में नाम भी डालना चाहते हैं और तरीके इंसाफ पर पाबंदी भी लगाना चाह रहे हैं। ये सब इतना आसान है कि PTI से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, आप क्या समझते हैं? मेरी परेशानी ये है भट्टी साहब के PMLN के साथ क्या होता है, PTI के साथ क्या होता है। मेरी परेशानी है मुल्क के साथ क्या होता है। जो फिजा बनती जा रही है वो एक्सट्रीम पोजीशंस की बन गई है। PTI इनसे बात करने तैयार नहीं है, अब ये उनसे बात करने पे तैयार नहीं है। इन द मीन टाइम इकॉनमी तबाह हो रही है, बुरा हाल है। साथ ही सिक्योरिटी आपने देखा है बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हो गए हैं। बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। आपके इंडिया के बॉर्डर पे एक वॉर थ्रेट बड़ी सीरियस है, थोड़ी नहीं है, बड़े सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज बन गए हैं। अब रही सी कसर को कोई थी तो वो ये फैसला जो 8 साल नहीं आया वो बिल्कुल आ गया। 90 दिन में आपके और बहुत बड़े फैसले हैं जो आपने करने, जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। मुझे तो अब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक खतरा लगना शुरू हो गया कि अगर कोई चीज थोड़ी सी संभाली ना गई और अगर पॉलिटिशियंस ने मेच्योरिटी से काम ना लिया तो हम किसी बैंकॉक मॉडल की तरफ तो नहीं जा रहे जो थाईलैंड वाला सिस्टम है। इस्लामाबाद में अब हर ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं तो ये गुफ्तगुओं में आना शुरू हो गया वर्ड, यार थाईलैंड मॉडल, फलाना मॉडल। क्योंकि देखिए हर चीज कंट्रोवर्शियल हो गई है। वजीर आजम का ओहदा कंट्रोवर्शियल, आर्मी चीफ का ओहदा कंट्रोवर्शियल, प्रेसिडेंट का ओहदा कंट्रोवर्शियल, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बचे थे उनका ओहदा कंट्रोवर्शियल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका ओहदा कंट्रोवर्शियल। जितने आईनी ओहदे हैं वो सारे बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर तलवार के खड़ी हो गई हैं। अब आप मुझे बताएं ये हालात किधर जाने का इंडिया आपको मिल रहा है। मेरी गुजारिश ये है, आपकी तरह हमारे एक दोस्त है, बड़े खुश लिबास, बड़ी पर्सनैलिटी है, आपकी तरह अगर आप आईना देखें तो उनका सोच है कि ये सारा स्क्रिप्ट के तहत इस नैश पे मुल्क को ले जाया जा रहा है कि जो बैरूनी एजेंडा है उसे पूरा किया जाए। अभी आपने फरमाया कि सिक्योरिटी इशू बेपनाह सख्त हैं। कल इतना हादसा हो गया, अमेरिका है, इकॉनमी समझ नहीं रही, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, आईनी अदम इस्तेकाम। ऐसे में इंतकाम की ताकत का इस्तेमाल क्या मजीद बिगाड़ की शक्ल नहीं पैदा करेगा? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कहीं कोई चीज सवरती आपको नजर आ रही है। कोई भी अपनी जगह से 1 इंच पीछे हटने पे तैयार नहीं है। अच्छा, ये जब सारा मामला गर्म हुआ तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पे जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा मैं पुरजोर अल्फाज में कह रहा हूँ अपनी पार्टी को कि अब आप पूरा इन पे क्या कहते हैं राशन पानी लेके, मतलब ये था कि राशन पानी लेके चढ़ जाए। तो वहां से भी कंप्लीट वो आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। खान साहब है तो खान साहब कहते हैं कि हम बस अब आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बस अब हम सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कब सदर साहब इनसे वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस मांगेंगे। तो किसी ने कहा वो इत्तेहादी तो उनके साथ हैं, उन्होंने कहा नहीं इत्तेहादी हैं, कुछ हमारे से भी बातचीत चल रही है। हर किसी को गिराने के अंदर है, कोई भी लोगों का तो नहीं सोच रहा। मुझे बताएं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में वजीर आजम सिर्फ गए हैं बलूचिस्तान, किसी को बलूचिस्तान की परवाह है? लोग सैकड़ों लोग, हजारों लोग तबाह हो गए, फसलें तबाह, घर तबाह, 150 के करीब लोग मर गए, किसी को परवाह नहीं है। हर कोई इस्लामाबाद की जंग जीत रहा है। मुझे तो मैं आप बार बार कह रहा हूँ, मुझे आपने बिल्कुल सही बात की, पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज्यादा प्री स्क्रिप्टेड इवेंट्स होते हैं और जिस तरह हालात इस वक्त है कुछ बिल्कुल ये बात बईद नहीं है कि इसमें भी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा चल रहा हो। व्हील्स चलते हैं। मुझे तो जो गुफ्तगू ऐसे ही नहीं शुरू होती है, वो हम कहते होते हैं, एक जुमला चलता है भट्टी साहब इस्लामाबाद में कि देयर इज नो सच थिंग एज अ र्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमैच्योर फैक्ट। जो हम बातें सुनते हैं ना, पता लगता है 6 माह बाद वो बातें वैसी ही हो गई हैं, वो हकीकत बन जाती है। तो यहाँ पे एक बड़ी ही सीरियस एक अलार्म चल रहा है कि जी ये हालात एक खास डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिस खास डायरेक्शन का अंजाम भी खास होता है। मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि आप डिस्कशन जी आप जारी बात मुकम्मल करें। जी तो अब तो हमारे पॉलिटिशियंस की मैच्योरिटी का इम्तिहान है। अभी कल परसों एक मीटिंग हुई इनकी PTI वालों की, टॉप की आदत थी, उसमें इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। तो किसी बंदे ने बताया कि वहाँ सारे इस कंसेंसस में थे कि यार हमें जो हमारे राब्ते टूटे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, हमें उनके साथ बात भी करनी चाहिए कि वो भी रोल प्ले करें और हम चीज़ों को ज़रा करें। सिर्फ एक वॉइस ऐसी थी जिसने कहा वहाँ पे आवाज़
कि नहीं नहीं ये कमजोरी लगेगी, तो उसके जवाब में किसी ने कहा कि यार अगर हम 26 मई को बात कर रहे होते ना तो शायद कमजोरी लगती है, हमने इलेक्शन जीते हुए हैं, अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। तो एहसास वहां भी है, मेच्योरिटी है, वहां भी ये बात हो रही है कि हमें कुछ 2 कदम पीछे लेके बात करनी चाहिए एक दूसरे से। मलिक साहब, मैं माफी चाहता हूँ मालिक साहब, सुना है उस मीटिंग में और एक और मीटिंग में इमरान खान के साथ बैठे साहब ने आपके करीबी शहर वालों को भी सब कुछ आगाह कर दिया था। ये कोई इस किस्म की बातें हैं आपके इल्म में? मैंने तो आवाज तक सुनी है किसी की। नहीं, मेरे इल्म में ये बात तो नहीं है, लेकिन 2-3 लोग इनके रवाबित में जरूर हैं, वो बातचीत चलती रहती है। लेकिन जाहिर है जब तक खान साहब उसको ऑन नहीं करेंगे एट दैट लेवल, उनके पास भी वो हौसला नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके क्या बात खत्म कहाँ पे करें, कौन सी बात कहाँ पे चलाएं। मेरा ख्याल है अब दोनों साइड्स को, चाहे वो ये रूलिंग कोalition है या खान साहब है, इन दोनों को जरा सा ठंडा करना पड़ेगा माहौल पर, बात करेंगे, वरना शायद बात इनके हाथ से निकल भी सकती है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपको डिस्कशन में लाना चाहता हूँ, ये जो मालिक साहब ने अभी बात की इस पर कमेंट भी करें और फिर अपना सवाल भी करें। ये तो इशारा इस तरह मिल रहा है कि अगर इस तरह माजारई होती है तो 4 सूबों में अगर आप ये एक जलसे जुलूस की कैफियत करते हैं और किसी समत वो चल भी पड़ते हैं जिसके इशारे मिलते रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि जो मालिक साहब बात कह रहे हैं कि ये तो बड़ा डेंजरस होगा? ये बात का थोड़ा जवाब दें और फिर सवाल भी पूछे मालिक साहब। आप समझते को बैठा इस मुल्क में को केयर कर रहा है कि डेंजरस होगा कि नहीं होगा? 75 साल से क्या नहीं हुआ, मुल्क टूट गया, हु केयर्स, 4 जंगें हुई, मुझे तो पता नहीं क्यों लड़े कि क्या कि कुछ हुआ। तो सीधी सीधी बात है, जो सवाल मैं मालिक से भी करना चाह रहा हूँ, मालिक दिस इज़ फॉर यू एज वेल, कि मैं देखता हूँ 4 महीने पहले पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर हुकूमत आई है कि जी हमने डॉलर महंगा करना है, हमने पेट्रोल महंगा करना है, हमारे पास पैसे नहीं। वो जी खबरें आ गई कि इस्तीफ़ा लिखा गया, वो रिज़ाइन देने लगा, शहबाज भागने का। ये कौन सी ताकत है, कौन सा ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा ऐसा वटापन है जो इस हुकूमत को परसों से लगा और तो ये अग्रेशन पे आ गया? वो ज़रा हमें ज़रा थोड़ी रहनुमाई करें। ये नाताकती ताकत में कैसे बदली, ताकत कैसे आ गई, ये ज़रा मुझे समझा दें मालिक साहब। बात ताकत की नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं रिजाइन करने का। जब आप इनके टॉप के लोगों से बात करते हैं ना मलिक साहब, तो वो एक ही चीज कहते हैं कि यार जहां पे हम गए हैं ना, इससे बदतर सूरत हाल नहीं होती, यहाँ से चीजें सिर्फ इम्प्रूव ही हो सकती हैं। मसलन आज देखें, आज डॉलर 10-11 रुपए नीचे आ गया, आज स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आया। अब जैसे जैसे आप अगस्त के अंदर जाएंगे और IMF की सीन शुरू होगा, रिलीज हो जाएगा, चीजें कुछ और बेहतर हो जाएंगी, आपको सऊदी अरेबिया से भी फंड्स आ जाएंगे, आपकी UAE की डील चल रही है, आपकी कतर के साथ चीजें फंसी हुई, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिन्होंने हाथ रोका हुआ था, वो चीजें कुछ बेहतर होनी शुरू होंगी। इनके पास ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन तरजीहात की आप बात कर रहे थे, देखें ये पूरा आसमान गिर रहा है, पहाड़ गिर रहा है। आज नेशनल असेंबली में क्या होता है, नैब में एक और तरमीमी बिल आ जाता है, वो अप्रूव हो जाता है। उनकी प्रायोरिटी नैब है, PTI की प्रायोरिटी पंजाब में कब्जा था। जो हर कोई टैक्टिकल अपनी फतूहात इकट्ठी कर रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो चाहिए पाकिस्तान के लिए, वो मुझे बताएं कौन कर रहा है? मुझे तो किसी तरफ से नजर नहीं आती। हर कोई पावर गेम में है, चाहे वो PMLN लेड कोalition है, चाहे PTI है, सारे पावर गेम्स कर रहे हैं, पीपल गेम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे आप बता दीजिए, आपको उन चीजों की तरजीहात से पता लग जाता है ना। आप फ्लड्स विक्टिम्स का कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिक्र सुना है, कितनी जगह इनके लोग गए हैं, मुझे आप बता दें। लेकिन कल से जब से फैसला हुआ इलेक्शन कमीशन का, 2 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई अब तक, 2 दर्जन से ज्यादा। एक उनकी आती है, समय देख रहा था, 1-3 का रेशो चल रहा है अभी तक, एक PTI की, 3 सरकार के मुख्तलिफ लोगों की। मालिक साहब, मेरी इत्तला है आप जैसे साहब इल्म है, हुकूमत सख्त परेशान थी, नवाज शरीफ भी नाराज थे। आप जानते हैं जब ये हुकूमत ली गई, पिछले हफ्ते इन्हें कोई ऑक्सीजन का एक बड़ी जबरदस्त डोज लगी है, इंजेक्शन लगा, पैजो इमरान मैं आप पे संभाल लांगा, कोई इस किस्म की बात भी है। क्योंकि वरना कमज़ोर हुकूमतें तो कभी अग्रेसिव अटैक नहीं करती, वो अपने आप को डिफेंस करती है अपना। तो ये जो ऑक्सीजन लगा है, ये किसी कद्दावर जोरावर आदमी ने दिया है इन्हें ऑक्सीजन इतनी? या मैं अगर भट्टी साहब की बात को एक फिक्रे में कहूँ कि जा बच्चा चढ़ जा सूली, कोई ऐसी बात तो नहीं है? बंदे का दिल करता सदके जावे भट्टी साहब की मासूमियत ते सादापन ते भट्टी साहब तुसी और शहर तो बहुत दूर बैठे हुए, मैं थोड़ा नेड़े बैठा हुआ, इसका अंदाजा खुद ही लगा लें। देखिए, हम तो आपको आइडियल करते हैं, आपने माशाल्लाह एक तवील अरसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की और हम जैसे 10 बंदे तैयार किए,
तो मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसी दी तैसी है, 4 महीने 26 साल गए है। मैं वैसे एक बात मुहावरतन कर रहा हूँ। बड़ी सीधी सी बात है। मुझे आप एक बात बताएं, इस वक्त जितने पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, अगर आप उनको एक जावी से देखें तो आपको लगेगा कि हर कोई तो फर्का डाल रहा है। इस वक्त इस मुल्क में कौन सा एक एलिमेंट है जो कल को ये कह सकता है कि हम यूनिफाइंग फोर्स हैं, हम सबको इकट्ठा बिठा लेंगे, हम मुल्क की सिक्योरिटी दाखिली खारजी दोनों संभाल लेंगे, क्योंकि आप लोग सारे आपस में लड़ रहे हैं, तो किसी को तो गोंद का ग्लू का रोल अदा करना है ना मुल्क की सियासत में, मुल्क के पूरे में। तो आप मुझे बता दें ग्लू कहाँ से आएगी?